हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर 10 क्लासेस एंड गाइस दिस इज द एकलव्य बैच। और बच्चों एकलव्य बैच हमने क्लास 10th के लिए स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपको मैथमेटिक्स और कंप्लीट साइंस करवाने वाले हैं। बच्चों मैथमेटिक्स में 2 चैप्टर मैंने करवा दिए हैं, रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल। और बच्चों आज बारी है मैथमेटिक्स में एक नया चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फर्स्ट क्लास है। बच्चों फर्स्ट क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होती है, जिसमें इंट्रोडक्शन आपको करवाया जाता है, हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो आपको बताया जाता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की डेफिनेशन क्या है, किसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो वीडियो को स्किप ना करें बच्चा, पूरा लेक्चर कंप्लीट देखें, तब आपको पूरी कंप्लीट बात मेरी समझ आएगी। आपको अगर मुझसे बॉन्ड बनाना है बच्चा, तो मेरा कंप्लीट लेक्चर आपको देखना होगा, और उसके बाद जब कंप्लीट लेक्चर आप देख पाओ तब आपको मजा आना है तो कहना कि शैलेंद्र सर आपने अच्छा नहीं पढ़ाया। तो आप कंप्लीट लेक्चर देखो, स्किप मत करो, और उसके बाद आप हर लेक्चर को देखोगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस पर। तो गाइज आज हम स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, और ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है ना। मैथमेटिक्स की बात करेंगे आज अपन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे फर्स्ट बच्चा चलते हैं अपन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हम लोग किसको कहते हैं लीनियर इक्वेशंस? लीनियर इक्वेशन है क्या? तो बच्चों एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि लिखा गया है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में। एक ऐसा इक्वेशन जो कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखा जाएगा, ऐसे इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं बच्चा? लीनियर इक्वेशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहां पर 2 वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं, x और y। ये दोनों यहां पर वेरिएबल्स हैं, ये दोनों यहां पर क्या है? वेरिएबल्स हैं। और इन वेरिएबल्स की जो पावर है बच्चा, इन वेरिएबल्स की जो डिग्री है, पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री। ये हमने पॉलिनोमियल में सीखा था, वो डिग्री 1 है। कितनी है? 1 है। इसी वजह से इसको कहा जा रहा है लीनियर इक्वेशन। और 2 वेरिएबल्स हैं x और y, यहां पर 2 वेरिएबल्स हैं, इनकी डिग्री, इनकी पावर कितनी है? 1। इसी को इसलिए बोला जा रहा है इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या? एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि लिखा जाएगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में। जैसे एग्जांपल की बच्चा बात करें अपन, तो 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये अपने पास एक लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है हमारे पास? एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बात समझ आ गई? यहां पे 2 वेरिएबल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और दोनों वेरिएबल्स की जो पावर है, जो डिग्री है, वो 1 है। इसी वजह से इसको लीनियर इक्वेशन कहा जा रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं बच्चा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। हम लोग बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बच्चों जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, इसका पेयर लिखते हैं। पेयर का मतलब 2 इक्वेशन लिखेंगे, और दोनों इक्वेशन कैसी होंगी? लीनियर इक्वेशन। और उन दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल है बच्चा वो सेम रहेगा, उन दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल है वो सेम रहेगा। मतलब मैंने लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन लिखी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों 2 इक्वेशन जिनको अपन बोल रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऐसे अगर कोई 2 इक्वेशन है, ऐसे अगर कोई 2 इक्वेशन है, वो इस फॉर्मेट में लिखी गई हैं, इनको बोला जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किस फॉर्मेट में लिखी जाएंगी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जैसे एग्जांपल की बात करें, मैंने लिखा 2x प्लस 5y इज इक्वल दैट इज प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मैंने ये लिख दी, और दूसरी इक्वेशन मैंने लिख दी 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशंस कैसी हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बच्चों हमारे पास क्या हो गया? अब बच्चों अपने पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड सॉल्व्ड बाय 2 मेथड्स, ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड वन इज एल्जेब्रिक मेथड। बच्चों अपने पास जो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने अभी बनाया था, उसको सॉल्व करने के लिए 2 मेथड हैं। या तो उसको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं,
या फिर उसको हम लोग एल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। दो मेथड है, या तो आप ग्राफिकली सॉल्व करो या एल्जेब्रिकली सॉल्व करो। और इस चैप्टर में अपन को दोनों ही मेथड सीखने बच्चा, एल्जेब्रिक मेथड भी सीखना है और ग्राफिकल मेथड सीखना है। तो आज के लेक्चर में हम ग्राफिकली मेथड की बात करेंगे बच्चा। आज के मेथड में हम लोग ग्राफिकली मेथड को सीखेंगे कि ग्राफ बना के किस तरह से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, टू वेरिएबल्स है ना, कैसे सॉल्व किए जाते हैं। क्लियर है? तो आज के मेथड में आज के लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल मेथड की स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो एक लीनियर इक्वेशन कौन सा आपके पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो अपने पास लीनियर इक्वेशन हैं और इन दोनों को सॉल्व करने के लिए दो मेथड यूज किए जाते हैं, ग्राफिकल मेथड या फिर एल्जेब्रिक मेथड। तो आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे बच्चा ग्राफिकल मेथड की। सॉल्व करने का मतलब है यहां से हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी होंगी। क्लियर? अब बात करते हैं बच्चा कि अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस थी, हमने अभी दो लीनियर इक्वेशन बनाई, समझना थोड़ा सा, हमने दो इक्वेशन बनाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है, दैट इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इन दोनों लीनियर इक्वेशन को अपन ने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट किया। अगर बच्चा हम इनको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट करें तो हमारे पास इन दोनों का जो ग्राफ बन के आता है, इन दोनों का जो ग्राफ बन के आता है बच्चा, वो आता है एक स्ट्रेट लाइन। कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। ये बात याद रहनी चाहिए कि जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ कैसा होता है बच्चा? स्ट्रेट लाइन, है ना। तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होता है। किससे होता है? स्ट्रेट लाइन से। अब बच्चा मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, तो समझना, हमने यहां पर ग्राफ ड्रॉ किया, तो पहले इक्वेशन का ग्राफ सपोज करके ऐसे पास हो गया। पहले इक्वेशन का ग्राफ सपोज करो ऐसे पास हो गया। और बच्चों सेकंड इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस तरह से पास हो गया है ना। देखो बनाते हैं कैसे, यहां से पास कर देता हूं मैं, कुछ इस तरह से पास हुआ है। ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ, सपोज ये वाला ग्राफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 का है। और ये वाला जो ग्राफ था वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का है। अब ये दोनों ग्राफ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही मैंने लिखा है लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ग्राफ ड्रॉ किए, लाइंस ड्रॉ की, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आने वाली है और वो लाइंस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट होंगे। ये हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट होंगे, यही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो जब भी लाइन अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो इस ग्राफ के या इस लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा बच्चा? इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने का मतलब है पर्टिकुलर x और y की वैल्यू मिलना। तो इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। और बच्चों ये कंडीशन होगी कंसिस्टेंट वाली। ये कंडीशन कौन सी है? कंसिस्टेंट की, राइट? कंसिस्टेंट की कंडीशन है। अगर यही दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल मींस देखो ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया, और दोनों लाइंस पैरेलल चली गई। एक लाइन ऐसे चली गई और एक लाइन ऐसे चली गई। दोनों लाइन कैसे आपस में पैरेलल हैं। इसका मतलब ये किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ये किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दोनों लाइंस बच्चा अगर पैरेलल हैं, तो बच्चा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इट इज नो सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन जब ही मिलेगा जब ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो इट इज अ नो सॉल्यूशन। मतलब इस कंडीशन को अपन कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इस कंडीशन को बच्चा अपन कहेंगे इनकंसिस्टेंट। और बच्चों तीसरी कंडीशन है इसमें कि लाइंस आर कोइंसिडेंट। सपोज करो अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया और इस ग्राफ में जो हमने दोनों इक्वेशंस की लाइन बनाई, वो दोनों लाइन आपस में एक ही पॉइंट पर, मतलब आपस में कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन, ऐसे करके एक के ऊपर दूसरी लाइन। इसका मतलब इसके बहुत सारे पॉइंट आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये लाइंस बहुत सारे पॉइंट पर कोइंसिडेंट करती है ना। तो बहुत सारे पॉइंट आपस में इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। देखो हर पॉइंट इंटरसेक्टिंग है, इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन।
ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस कंडीशन को भी बच्चा क्या कहेंगे अपन, कंसिस्टेंट। तो कुल मिला के हमारे पास दो कंडीशन, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट का मतलब जहां हमें एक भी सॉल्यूशन अगर मिल जाए तो वो कंसिस्टेंट है, और जहां हमें एक भी सॉल्यूशन ना मिले वो इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब जहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। देखो इस वाले केस में कोई सॉल्यूशन नहीं था, कंडीशन क्या आ गई, इनकंसिस्टेंट। इस वाले केस में एक सॉल्यूशन मिला, कंडीशन क्या आ गई, कंसिस्टेंट। और इस वाले केस में भी हमें एक सॉल्यूशन मिले, बहुत सारे सॉल्यूशन मिले, कंडीशन कैसे आ गई, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट होने के लिए एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इज कंपलसरी। लेकिन इनकंसिस्टेंट क्या, जहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता अपन को, वो कंडीशन क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो दो लाइंस या दो इक्वेशन, लीनियर ऑफ पेयर इक्वेशन की अगर हम बात करें तो दो इक्वेशन आपस में इनकंसिस्टेंट कब होंगी, जब उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। दैट मींस हमें कोई भी एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो वो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट। कैसे होंगी, इनकंसिस्टेंट। तो ये तो था ग्राफ की बातें। अब चलते हैं बच्चा क्वेश्चन पर। अब सीखते हैं ग्राफ से सॉल्व करना। अब सीखते हैं ग्राफ से सॉल्व करना। तो क्वेश्चन ने बोला है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकली। बाय ग्राफिकली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात हो रही है और 2020 के पेपर का क्वेश्चन है। बच्चा हम लोग इधर उधर के क्वेश्चन की बात नहीं करते हैं, हम टाइम वेस्टिंग बिल्कुल नहीं करते हैं स्टूडेंट्स का, हम सीधा फोकस करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पर। हमारे चैनल की बच्चा यही खासियत है, हमारे प्लेटफॉर्म की यही खासियत है कि हम बच्चे का टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, इधर उधर की बातों पर यकीन नहीं करते हैं, हम सीधा फोकस करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पर। और आप भी मेरे साथ फोकस कीजिए सीधा का सीधा बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पर। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे जहां पर सिर्फ और सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें करवाई जाएंगी, जहां पर सिर्फ और सिर्फ बेकार की बातें करवाई जाएंगी। क्वेश्चन के नाम पे एक दो क्वेश्चन आपको सिंपल वाला करवा दिया जाएगा और वो सिंपल क्वेश्चन करवा के आपको बोल दिया जाएगा आपने बहुत पढ़ाई कर ली। डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा अपन को कि दूसरे चैनल वाले क्या कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पर, क्योंकि हमारा टारगेट है आपको बोर्ड को तोड़वाना। तोड़वाने का मतलब 100 आउट ऑफ 100। आप बोर्ड में झंडा गाड़ दो, तो झंडा कब गाड़ोगे, जब आप बोर्ड के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे। बोर्ड के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तभी तो झंडा गाड़ोगे, कंसेप्ट को समझोगे तभी तो झंडा गाड़ोगे। अब मैं आपसे कहूं कि भाई आपका गर्लफ्रेंड कौन, आपकी बॉयफ्रेंड कौन, ये सब बातें करें तो क्या मतलब बनता है। चलिए, तो सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकली, है ना। हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है बच्चा। पहली इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 2, और सेकंड इक्वेशन है बच्चा x - 2y = 8। ये दो इक्वेशन है बच्चा, हमें इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। हमें इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए समझो, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हमने दोनों इक्वेशन को लिखा। अब इक्वेशन को लिखने के बाद में आपने किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ा, सपोज मैंने पकड़ा 2x + 3y = 2, इस वाली इक्वेशन को मैंने नोट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन को लेके यहां से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। चाहे तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो या यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अब कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, कैलकुलेट करने का मतलब है कि ये जो मेरे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन से मैं x को सेपरेट करूंगा और बाकी सब टर्म्स को एक तरफ, मतलब वहां से x = इक्वेशन बना लूंगा मैं। तो मुझे यहां से x = इक्वेशन बनाना है, तो मैंने लिखा 2x = 2 - 3y। तो बच्चों x = 2 - 3y / 2, ये बन गया हमारे पास x का एक अलग इक्वेशन जो कि हमने इस वाली इक्वेशन से बनाया। अब क्या करना है, ये मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है पहली वाली इक्वेशन से, तो इसके लिए बनाएंगे एक छोटी सी टेबल। इसके लिए बनाएंगे अपन छोटी सी टेबल, है ना। छोटी सी टेबल बनाते हैं बच्चा, छोटी सी टेबल ड्रॉ करते हैं। चलिए, नहीं यार इसका मजा नहीं आ पा रहा है। अच्छा ये है, ऐसे है क्या, नहीं ऐसे बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं, इसमें वो फील नहीं आ रहा अभी। देखिए यहां लिखा मैंने x और इस तरफ लिखा मैंने y, और बच्चा आपको 3 कॉलम बनाने हैं ऐसे करके। एटलीस्ट आपको 3 वैल्यूज यहां पे लिखनी होंगी, एटलीस्ट आपको 3 वैल्यूज आपको, क्योंकि अगर आप 3 वैल्यू नहीं लोगे ना, 3 वैल्यूज आप नहीं लोगे, 2 वैल्यू से काम चला लोगे, तो वहां पर एक्यूरेटली जो ग्राफ है उसका नहीं पता लग पाएगा। तो एटलीस्ट आपको एक्यूरेट ग्राफ बनाना है तो 3 वैल्यूज आपको लेनी पड़ेंगी, है ना। अब क्या करना है, मैंने यहां पर y की वैल्यू डालनी है, मैंने यहां पर y की वैल्यू डालनी है, और y की वैल्यू डालने के बाद में मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैंने यहां पर y को 0 लिखा,
अगर बच्चा मैंने y को 0 लिखा है तो 3 इंटू 0 तो 0 हो गया, और 2/2 मतलब यहाँ आ गया 1। कितना आ गया बच्चा यहाँ पर 1, यहाँ 1 बचा। अब मैंने y की वैल्यू को बच्चा -2 रखा, तो -2 रखा तो कितना हो गया ये, माइनस और माइनस प्लस 6 और 2 8, और 8/2 ये आ गया बच्चा 4। कितना आ गया 4। अब बच्चा यहाँ पे क्या करना है आपको, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर 2 रखो आप जरा, कितना हो जाएगा, आपने 2 रखा केवल, +2, तो 3 2 या 6, माइनस का 6 हो गया, माइनस का 6 और प्लस का 2, माइनस का 4 और डिवाइड बाई करोगे 2 से तो ये आ जाएगा माइनस का 2। गॉट इट, क्लियर आ गया। ये हमारे पास टेबल आ गई। अरे यहाँ पर मैंने 2 रखा ना, तो 2 - 6 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया ये, -4/2, तो 2 से कैंसिल आउट करो -2। अरे सिंपल सी तो बात है यार, ये है ना। चलो अब ये मेरा पहला इक्वेशन का काम खत्म हो गया। अब चलते हैं अपन सेकंड इक्वेशन पर। सेकंड इक्वेशन बच्चा मेरे पास ये वाली है, यहां से कैलकुलेट किया मैंने, x - 2y = 8, तो x = 8 + 2y, ये मेरे पास सेकंड वाली इक्वेशन बन गई। इसके लिए भी मैंने टेबल ड्रॉ, इसके लिए भी टेबल ड्रॉ करते हैं। देखिए यहां पर x, यहां y और यहां भी 3 कॉलम बनाएंगे। देखिए तो सबसे पहले बच्चा मैंने यहां पर कितना रखा, मैंने रखा यहां पर -4, -4 रखोगे तो ये हो जाएगा -8 और x आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब बच्चा मैंने यहां पर रखा -2, जब 2 रखा तो ये हो गया -4 और 8 - 4 ये आ गया बच्चा 4। कितना आ गया 4 आ गया, है ना। अब एक और वैल्यू रख लेते हैं, बच्चों मैंने यहां पर y को 0 रखा तो x आ जाएगा 8, आ गया। ये दोनों टेबल अपने पास आ गई। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग बच्चा अपन बनाते हैं ग्राफ। अब इन दोनों टेबल से अपन बनाते हैं ग्राफ। देखो समझो, मुझे ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ये हमारे पास y एक्सिस और ये हमारे पास x एक्सिस है ना, एक y एक्सिस और एक x एक्सिस। अब थोड़ा समझना अच्छे से, थोड़ा ध्यान देना पॉइंट्स पर। बच्चों मैंने यहां पॉइंट लिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये ग्राफ का पॉइंट हमने ले लिए। सिमिलरली यहां भी पॉइंट लिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सेम यहां भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 है, जितनी जरूरत है उतनी ले लेंगे अपन। यहां भी -1 -2 -3 -4 -5 है ना। ये सारी बातें ग्राफ पेपर पर अच्छे से ड्रॉ होती है। यहां तो रफली मैम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं अपन। अब देखिए अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। तो x पे कितना 1 और y पे कितना 0, तो x पे 1 और y पे 0, मतलब ये कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे 1,0 का। 4 और -2, ये 4 है और ये -2, मतलब मुझे कोऑर्डिनेट मिल गया बच्चा यहाँ पर, ठीक। दूसरा है -2, 2 पर, तो x में -2 है और y में 2 है, मतलब मुझे कोऑर्डिनेट मिल जाएगा कहीं यहाँ पर, इसका मतलब ये मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट आ गए। अब इन 3 कोऑर्डिनेट से बच्चा बना देंगे एक स्ट्रेट लाइन। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन यहां से पास होगी, है ना। ये 3 कोऑर्डिनेट से क्या बना दी मैंने, स्ट्रेट लाइन, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट यहां कहीं आ रहा होगा एक्यूरेट ग्राफ में, है ना। बना कि नहीं बना। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है वो किस इक्वेशन की आ गई, 2x + 3y = 2 की लाइन आ गई। अब बच्चा करते हैं सेकंड वाली लाइन की बात। अब बच्चा बात करेंगे सेकंड वाली लाइन की बात। सेकंड की बात करते हैं, क्या है 0, -4, तो x पर 0 है और y पर -4 है, कोऑर्डिनेट आ गया ये वाला, क्लियर। और इसका कोऑर्डिनेट कहाँ था, 4, -2 कोऑर्डिनेट कहीं यहाँ पर होगा, 4, -2 कोऑर्डिनेट कहीं यहाँ पर था, है ना। अच्छा यहाँ पे क्या है 4, -2, सेकंड देखो 4, -2 ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, और नेक्स्ट क्या है 8, 0 कहीं यहाँ पर होगा, ये होगा कोऑर्डिनेट। अब इनके बीच में भी क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है।
इनके बीच में भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। देखो ये कोऑर्डिनेट ऐसे पास हो गया है ना, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया, ये कोऑर्डिनेट कौन सा था, 4,-2 वाला कोऑर्डिनेट था, 4,-2 वाला कोऑर्डिनेट था। वो थोड़ा सा भी सही नहीं आया है, मैं ऐसे बना देता हूं इसको। देखो देखो मैं बनाता हूं लाइन ऐसे करके पास कर रही होगी ना, 4,-2 ये वाली लाइन। तो ये जो लाइन थी ये किसकी अपने पास, x - 2y = 8 की, और ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 4,-2, 4,-2। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, एक ही पॉइंट है और कितना है वो 4,-2, मतलब यहां से x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई -2, x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई -2। इस तरह से बच्चा आपको क्वेश्चन को ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना होगा, आपको ग्राफ बना के इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तभी यहां बात बन पाएगी। इसको कहते हैं बच्चा ग्राफिकल मेथड। क्या कहते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास इक्वेशन क्या है, x - y + 1 = 0, और दूसरी इक्वेशन है x + y = 5। तो बच्चों मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन ली और यहां से x निकाला, तो x = y - 1 बन गया, x = y - 1 बन गया। इसके लिए मैंने टेबल, इनके लिए एक टेबल ड्रॉ करते हैं, है ना, टेबल ड्रॉ करते हैं। देखिए x और यहां y, ठीक। पहले रखा बच्चा मैंने y = 0, तो x आ गया -1, x कितना आ गया, -1। अब रखा बच्चा मैंने y = 1 और -1, तो ये आ जाएगा 0। अब बच्चा रखते हैं y को 3 रखा मैंने, 3 - 1, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2। अब बच्चा सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, x + y = 5, तो x = 5 - y, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। इसके लिए भी टेबल बनाते हैं, इसके लिए भी टेबल बनाते हैं। और याद रहे बच्चा, याद रहे, कोशिश करो कि दोनों टेबल में एक कोऑर्डिनेट है ना, x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट दोनों सेम आए, ऐसा कुछ आ जाए। अगर नहीं आ रहा है तो अलग बात है, लेकिन कोशिश करो कि दोनों टेबल में से एक कोऑर्डिनेट सेम हो। तो देखिए देखिए यहां पर बच्चा मैंने पहले y को 0 रखा, तो x आ गया 5, x आ गया 5। अब मैंने क्या किया, यहां पर y को 5 रखा, तो x आ गया 0, बहुत बढ़िया। अब बच्चा मैंने यहां पर y को मैंने 3 रखा, तो x आ गया 2, और देखो यही कोऑर्डिनेट यहां भी सेम है। इसका मतलब पता है क्या हुआ, कि अगर दोनों कोऑर्डिनेट दोनों इक्वेशन में, दैट मींस दोनों टेबल में सेम है, तो वही हमारा आंसर होने वाला है, क्योंकि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। क्या होगा, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। इसके लिए बनाते हैं बच्चा ग्राफ, इसके लिए बनाते हैं ग्राफ। देखिए इसके लिए बनाते हैं ग्राफ। एक सीधी लाइन यहां पे खींची मैंने और एक लाइन ऐसे करके खींच दी मैंने, है ना। चलिए ये देखिए, ठीक, x एक्सिस और y एक्सिस। अब बनाते हैं इन पे कोऑर्डिनेट, इन पे कोऑर्डिनेट के नाम रखते हैं 1 2 3 4 5 6 तक जाते हैं। सेम वे यहां पर भी 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, और कोई बड़ी वैल्यू तो है नहीं, है ना। सेम यहां भी -1 -2 -3 -4 और -5। गॉट इट। अब चलिए अब पॉइंट्स देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट -1,0, तो -1,0 ये वाला पॉइंट आ गया, -1,0। दूसरा कौन सा है, 0,1, तो 0 बच्चा x पर है और 1 y पर है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया 0,1। दूसरा है 2,3, तो 2,3 मतलब कोऑर्डिनेट कहीं यहां पर आ गया, कोऑर्डिनेट कहीं यहां पर आ गया 2,3, ठीक। इसको मिला दो एक स्ट्रेट लाइन से, इसको मिलाते हैं एक स्ट्रेट लाइन से, इसको मिलाते हैं एक स्ट्रेट लाइन से। देखिए इसको मिलाते हैं बच्चा एक स्ट्रेट लाइन से, ये लाइन मिल गई, ये लो,
है ना, ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पर है और ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पर है। तो ये कोऑर्डिनेट कौन सा हमारा 2,3 वाला, 2,3 वाला। ठीक, तो ये वाली जो इक्वेशन है वो है अपने पास x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की। बात समझ आ रही ना कैसे ड्रॉ किया मैंने। अब करते हैं सेकंड इक्वेशन को ड्रॉ। अब करते हैं बच्चा सेकंड इक्वेशन को ड्रॉ। सेकंड इक्वेशन के ग्राफ बनाते हैं। देखो 5,0 तो 5,0 कहां पर आएगा, 5,0 ये रहा 5,0 0,5 बच्चों x0 और y5 ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और दूसरा है 2,3 तो 2,3 तो ये रहा है ना, ये वाला। तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, मतलब ये कोऑर्डिनेट थोड़ा गड़बड़ हो गए। गड़बड़ क्यों हो गए, सीधी लाइन ऐसे करके जाएगी, ऐसे करके पास होगी है ना। लाइन थोड़ी स्ट्रेट नहीं बन पाई, मैं बनाता हूँ, 1 मिनट। ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ कहीं है ना, तो ये होगा 2,3 ये वाला स्ट्रेट। अब ग्राफ पे जो लाइन जाएगी वो कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे करके पास होगी। ठीक है ना, वो हाथ से बनी है इसलिए थोड़ी सी जा रही है। और ये वाली जो लाइन है वो है अपने पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन की, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन की। तो दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ पॉइंट पर हमें इंटरसेक्ट मिले हैं और ये क्या है 2,3, ये क्या है 2,3। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2 और y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3। सो दिस इज योर आंसर। इस तरह से आपको बच्चा ग्राफ बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो दिस इज द ग्राफिकल मेथड, दिस इज द ग्राफिकल मेथड। गाइस लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।